मतलब होता है चपटा जमीन पे। देखो एक ऐसी बॉडी हो गई नॉर्मल खड़ी हुई, एक ऐसी बॉडी हो गई पड़ी हुई, ठीक है, एक टेढ़ी बेड़ी, ऐसा नहीं। डॉर्सोवेंट्रल मतलब ऐसा चपटा फ्लोर, टाइल्स कैसे होती है आपके घर में चपटी टाइल्स, सेम उसी तरीके से इसका स्ट्रक्चर ना ऐसा चपटा रहता है, ठीक है, ऐसा चपटा इसका स्ट्रक्चर रहता है, ठीक है, ऐसा चपटा सा इसका स्ट्रक्चर रहता है। इसका लीवर ऑर्गेनोफाइट है, ये स्पोरोफाइट है, गेमेटोफाइट। जो खड़ा है वो स्पोरोफाइट और जो पड़ा है वो गेमेटोफाइट। जो खड़ा है स्पोरोफाइट, जो पड़ा है गेमेटोफाइट। खड़ा स्पोरोफाइट, पड़ा गेमेटोफाइट, ठीक है, ऐसा अलग। क्लियर है? हेलो 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 हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। हे चैम, दिस इज सैफ जुबैर खान, योर होस्ट एंड फैकल्टी, वेलकमिंग ऑन दिस वेरी अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ एजुनेशन एकेडमी। तो आज हम इस लेसन के चौथे लेक्चर पे आ गए। हमने ऑलरेडी आपके इस पर्टिकुलर लेसन में 3 लेक्चर ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, और जिसमें से हमने सबसे पहले से हमने किंगडम का क्लासिफिकेशन देखा सबसे पहले लेक्चर में। उसमें डिटेल में हमने देखा किंगडम कौन कौन से टाइप के हैं, हमको आर एच वाटिकर साहब ने कौन कौन से टाइप के किंगडम दिए। फिर हम उसके बाद में हम प्लान किंगडम में स्पेसिफिकली तो डिटेल में आए। फिर उसका क्लासिफिकेशन हमने फर्स्ट लेक्चर में ही देख लिया था। और बात करते हैं हम सेकंड लेक्चर की, तो सर हमने सेकंड लेक्चर में स्टार्टिंग किया आपके थैलोफाइटा किंगडम के बारे में। थैलोफाइटा जिसको आप एल्गी बोलते हो, उसके बारे में हमने डिटेल में जाना। और फिर जो हमारा लास्ट दैट जो थर्ड लेक्चर जिसमें हमने टाइप्स ऑफ एल्गी के बारे में डिटेल में कवर किया और थैलोफाइटा को हमने वहां खत्म किया। और आज हम बढ़ेंगे सर आपका मेन जिसको हम बोलते हैं ब्रायोफाइटा के ऊपर, जो आपका नेक्स्ट डिवीजन है आफ्टर थैलोफाइटा। फिर ब्रायोफाइटा में आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब बात सवाल ये पैदा होता है सर कि जब हम ये सब पढ़ रहे हैं तो हमको क्रोनोलॉजी समझना बहुत जरूरी है। और क्रोनोलॉजी समझने के लिए आपको सबसे पहला आपको जो हम फर्स्ट लेक्चर में हमने जो चार्ट बनाया था उसको अपने बुक में अपने सामने खोल के रखो, तो आपको मालूम पड़ेगा कि हमारा लेसन का फ्लो कैसा है। सेम वही चार्ट के हिसाब से अपन चलेंगे, ठीक है। जैसे कि मैं आपको रिवाइज करा दूं, सबसे पहले हमने चार्ट में देखा था प्लांट्स हमने 2 टाइप में डिवाइड किया था सर। एक था क्रिप्टोगैम्स, एक था फेनेरोगैम्स। क्रिप्टोगैम्स मतलब जिसके सीड नहीं होते हैं, और फेनेरोगैम्स मतलब सर जिसमें सीड होते हैं, ठीक है। अब हमने क्रिप्टोगैम्स हमारी स्टार्टिंग की थी। फिर क्रिप्टोगैम्स में हमने फिर 2 पार्ट में और आगे फर्दर क्लासीफाई किया था सर, जिसमें क्या था वस्कुलर, नॉन वस्कुलर। फिर वस्कुलर में फिर हमने और अलग, फिर नॉन वस्कुलर हमने देखा था थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा। फिर नॉन वस्कुलर में देखा टेरिडोफाइटा, ठीक है। अभी मैं वस्कुलर की अभी नॉन वस्कुलर की बात कर रहा हूं मैं। नॉन वस्कुलर में आपका थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा था, जिसमें से हमने थैलोफाइटा जो है उसको हमने कंप्लीट कर लिया 2 लेक्चर में। आज मैं स्टार्ट करूंगा सर ब्रायोफाइटा, और कोशिश है कि आज के लेक्चर में ही हम ब्रायोफाइटा को अच्छे से डिटेल में समझ लें, चलेगा। पर इससे पहले हम ब्रायोफाइटा पे आगे बढ़े, आपके सामने एक कंसेप्ट और मैं रखना चाहता हूं जिसको हम यूज करेंगे आपके आगे ब्रायोफाइटा में, टेरिडोफाइटा में, इवन एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, सब में ही हम रिप्रोडक्शन में और अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जो हम लास्ट लेक्चर में पढ़ेंगे उसमें भी हम ये सारी कंसेप्ट यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो मैं सबसे पहले आपको ये कंसेप्ट बताता हुआ चलो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। समझ में इतनी बात? चलो, तो कंसेप्ट क्या है समझो ध्यान से। मैं पहले नाम लिख देता हूँ सर। कंसेप्ट है आपका स्पोरोफाइट एंड गैमेटोफाइट। ये दोनों क्या चीज होती है पहले मेरे साथ ये समझो, फिर हम आगे बढ़ेंगे ब्रायोफाइटा के ऊपर, ठीक है। ब्रायोफाइटा इजी है, हो जाएगा, ठीक है। अब देखो सबसे पहले देखो ध्यान से, जब स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट की बात करूं उसके पहले मैं आपको ये बता दूं, आप एक ह्यूमन की जब मैं बात करूं तो ह्यूमन में गैमेट कैसे बनता है। जैसे कि मैं मेल हूं तो मेरे अंदर डायरेक्ट, मैं ऑर्गेनिज्म हूं तो मेरे से डायरेक्ट मेल गैमेट बन जाएगा, ठीक है। कोई फीमेल रहेगी उसके अंदर डायरेक्ट फीमेल गैमेट बन जाएगा, ठीक है। अपन प्लांट में ऐसा नहीं होता है। प्लांट में पहले उसमें अलग स्टेज आता है, ठीक है। डायरेक्ट गैमेट नहीं बनता है प्लांट में, पहले स्पोर बनता है फिर गैमेट बनता है। क्या बोला मैंने? प्लांट में डायरेक्ट गैमेट नहीं बनता है, प्लांट की बॉडी से पहले स्पोर बनता है फिर गैमेट बनता है। पहले स्पोर बनता है फिर गैमेट बनता है, ठीक है। मतलब स्पोर बीच में आता है, समझ में आ रहा है? एक स्पोर बीच में आता है, ऐसा उसका डेवलपमेंट होता है प्लांट का, ठीक है। एनिमल में ऐसा नहीं है। मैं इससे पहले आपको एनिमल का एग्जांपल लेके दिखाया। हमारे में अगर मैं मेल हूं तो डायरेक्ट मेरे से मेल गैमेट बनेगा, अगर फीमेल रहेगी तो फीमेल से डायरेक्ट फीमेल गैमेट बनेगा, समझे? बट प्लांट में ऐसा नहीं होता। प्लांट में पहले बनता है स्पोर, स्पोर के बाद आपको बनता है गैमेट, ठीक है। अब वो गैमेट डिपेंड करता है कि मेल गैमेट है फीमेल गैमेट है, वो अलग है, ठीक है। मतलब इतना समझो, पहले स्पोर बनता है फिर गैमेट बनता है, ठीक है। अब देखो नाम, अब फिर नाम में घुसो, क्या है सर इसमें? तो आपको एक चीज दिखेगा, एक दिखेगा स्पोर, एक दिखेगा फाइट, एक दिखेगा गैमेट, एक दिखेगा फाइट, ठीक है। मतलब फाइट दोनों में कॉमन है। फाइट का मतलब समझो, ये फाइट नहीं, ये फाइट नहीं। फाइट मतलब यहाँ पे क्या है सर? ये फाइट मतलब होता है फॉर्मेशन। क्या होता है? फॉर्मेशन, समझा है? अब आप मुझे बता दोगे, स्पोर का फॉर्मेशन होता है स्पोरोफाइट, गैमेट का फॉर्मेशन होता है गैमेटोफाइट। समझा? इतना इतना क्लियर है? इतना क्लियर है, चलेगा। तो सबसे पहले जो मैंने बोला प्लांट का जो डेवलपमेंट होता है कैसे सर? सबसे पहले जो आपका प्लांट करता है,
इस प्लांट से सबसे पहले आपका बनेगा स्पोर, चलेगा, फिर स्पोर से आपका बनेगा गैमेट। डायरेक्ट गैमेट नहीं होता, और एनिमल में डायरेक्ट गैमेट होता है, बट प्लांट में ऐसा नहीं है, पहले एक बार स्पोर बनता है सर, और स्पोर के बाद में आपका बनता है गैमेट। चलेगा, क्लियर है, इजी है, चलेगा। अब देखो, आपकी जो प्लांट की जो मेन बॉडी होती है ना, मेन बॉडी ये होती है आपकी स्पोरोफाइट। ये बॉडी को हम बोलते हैं स्पोरोफिटिक या स्पोरोफाइट। और जो स्पोर होता है जो बनता है इस स्टेज को हम बोलते हैं गैमेटोफाइट। अब देखो आप इजीली समझ जाओगे कैसे। देखो ये क्या है, प्लांट। प्लांट से क्या बना, स्पोर, द स्पोर फॉर्म हुआ, इसलिए है स्पोरोफाइट। स्पोर से क्या बनेगा, गैमेट, मतलब गैमेट बन रहा है, गैमेट फॉर्म हो रहा है, तो गैमेटोफाइट। क्लियर है, जैसा नाम है वैसा काम है। एक बार बस आप नाम समझो, सारे कंसेप्ट आपके हाथ में आ जाएंगे सीधा, चलेगा। अभी प्लांट से आपका जो स्पोर है ये कैसे बनता है, देखो एक्चुअल में जो प्लांट है ना आपका डिप्लॉयड होता है, टू एंड, बट जो आपका स्पोर है ना सर ये हैप्लॉइड होता है, और गैमेट जो है भी आपका हैप्लॉइड होता है। अब ये प्लॉइडी चेंज हो रही है, मतलब इसमें डिविजन्स होंगे, इसके क्रोमोसोम में डिविजन्स हो रहे हैं। अगर आपको नॉर्मल सेल डिवीजन मालूम है तो आपको मालूम होगा प्लॉइडी कब चेंज होती है सर, जब यहाँ पे होता है मियोसिस। जब होता है मियोसिस, मियोसिस देख लेना स्पेलिंग, हाँ मियोसिस। यहाँ पे क्या होगा, मियोसिस, मियोसिस, मियोसिस हुआ, प्लॉइडी चेंज हुई। यहाँ मियोसिस नहीं हो रहा है, देखो प्लॉइडी सेम है, तो यहाँ पे होता है माइटोसिस। समझा, इजी है, क्लियर है। ये सारी चीजें आपको अगर सेल डिवीजन आती है तो बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा कब मियोसिस हो रहा है और सर जी कब माइटोसिस हो रहा है। इजी है, वेल एंड गुड, क्लियर है, चलेगा। अब देखो, अब आपका जो सेम ऐसे ही, सेम ऐसे जो आपका स्पोरोफाइट होता है, जो प्लांट है उसका मेन बॉडी जो होता है, जो कि मैंने बोला डिप्लॉयड है, तो स्पोरोफिटिक जो आपका रहेगा वो भी डिप्लॉयड ही रहेगा, वो भी डिप्लॉयड रहेगा। और स्पोर हैप्लॉयड है तो ये भी आपका सर हैप्लॉयड ही रहेगा। कितना क्लियर है। ये मैंने जनरल बात किया किसके बारे में सर, प्लांट के डेवलपमेंट के बारे में, और आपको यहाँ से थोड़ा बहुत स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट के कंसेप्ट यहाँ से थोड़ा बहुत क्लियर हो गया होगा, चलेगा, इजी है, इजी। अब मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ एक्चुअल में फॉर्मेशन होता कैसे। देखो, जो आपका मेन स्पोरोफाइट होता है ना, स्पोरोफाइट, अब मैंने क्या बोला सर, स्पोरोफाइट है इसलिए क्या बनाएगा, ये स्पोर बनाएगा, स्पोर फॉर्म करेगा, स्पोरोफाइट, तो यहाँ से बनेगा आपका स्पोर, ठीक है। अब ये जो स्पोर होता है ना सर, ये दो टाइप का होता है, ये दो टाइप का होता है। एक आपका होता है क्या, एक आपका होता है मेगास्पोर, एक आपका होता है माइक्रोस्पोर। अब ये देखो नाम से क्या समझ में आ रहा है, मतलब छोटा बड़ा स्पोर, छोटा स्पोर, मेगा मतलब बड़ा, माइक्रो मतलब छोटा। पर इतना ही नहीं, जो आपका मेगा स्पोर होता है ना, मेगा स्पोर मतलब होता है सर क्या, फीमेल गैमेट, और माइक्रो स्पोर मतलब होता है मेल गैमेट, ठीक है। फीमेल गैमेट, मेल गैमेट, तो फीमेल गैमेट कैसा होता है, मेगा स्पोर, और मेल गैमेट कैसा होता है सर जी, माइक्रो स्पोर। समझा, क्लियर है, क्लियर है। और से इसी चीज जो आपका स्पोर है, ये कौन सा स्टेज है आपका सर, गैमेटोफिटिक या फिर गैमेटोफाइट। देखो ना नीचे दो गैमेट बन रहे हैं, मेल गैमेट बन रहा है, अलग गैमेट बन रहा है। और जो स्पोरोफाइट है आपका, जो आपका मेन स्पोरोफाइट है सर, ये क्या है आपका, ये आपका स्पोरोफिटिक सेम नॉर्मल। और जो स्पोर है ये क्या है, गैमेटोफिटिक, इसलिए गैमेट बन रहा है, मेगा स्पोर, माइक्रो स्पोर, मेल फीमेल गैमेट, मेल गैमेट। इजी, क्लियर है। देखो इसका फॉर्मेशन पहले ऐसा हुआ, फिर जो गैमेट एक बार जब हमारे हाथ में आता है सर, जो हमारे हाथ में यहाँ पे गैमेट आता है, ये दोनों क्या है, ये दोनों ही गैमेट है ना, ये दोनों ही गैमेट है। तो जब एक बार हमारे पास गैमेट बन जाता है, अभी देखो मेरे पास गैमेट तो आ गया है, मतलब मेल गैमेट आ गया है, फीमेल गैमेट आ गया है। तो जब दो गैमेट आपस में मिलते हैं तब क्या होता है, नॉर्मल आपको रिप्रोडक्शन का अगर नॉलेज है, जब दो गैमेट आपस में मिलता है सर तब होता है रिप्रोडक्शन में क्या, फर्टिलाइजेशन। क्या होता है, फर्टिलाइजेशन। तो मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ पे दो मेल गैमेट मिल रहे हैं, मतलब यहाँ क्या होगा सर, जब दोनों गैमेट मिलेंगे होगा यहाँ पे फर्टिलाइजेशन। और जब एक बार फर्टिलाइजेशन हो जाता है फिर हमारा बन जाता है जाइगोट। क्या बन जाता है, जाइगोट। अब आप मुझे बताओ जाइगोट की प्लॉइडी क्या होगी सर, जाइगोट की प्लॉइडी क्या होगी, हैप्लॉइड होगा कि डिप्लॉइड होगा, हैप्लॉइड होगा कि डिप्लॉइड होगा। कॉमन सेंस अगर आपके पास थोड़ा बहुत भी अगर आपको रिप्रोडक्शन का नॉलेज है तो आप मुझे बता दोगे इसकी प्लॉइडी क्या होगी। मैं बताऊं, बताओ, सुनो, देखो क्या बोला मैंने, जब रिप्रोडक्शन होता है तो एक मेल गैमेट और एक फीमेल गैमेट का मिलन होता है, दोनों मिलते हैं, तो इसका मतलब एक हैप्लॉइड और एक हैप्लॉइड आपस में मिले, क्या बना, डिप्लॉइड। तो इसी तरह से जाइगोट का जो मेरा
डिप्लॉयड है वो हो जाएगा डिप्लॉयड, समझा। और सेम इसी यही नथिंग बट आगे चल के है मेन प्लांट बॉडी, जिसको हम बोलते हैं स्पोरोफाइट, मतलब ये दोनों कॉमन है। फिर स्पोरोफाइट से वापस स्पोर बनेगा, फिर गैमेट बनेगा, फिर फर्टिलाइजेशन होगा, फिर जाइगोट बनेगा, फिर प्लांट बनेगा, फिर ये मतलब एक साइकिल है, ये पूरा चलता रहता है। ये हमने बात कर ली स्पोरोफाइट और गेमेटोफाइट और प्लांट का जो डेवलपमेंट है उसकी बात कर ली, थोड़ा अपने टॉपिक से हटके, क्योंकि ये कंसेप्ट हमको आगे बहुत काम आएगा इस वजह से, ठीक है, चलेगा। अब हम कंटिन्यू करते हैं हमारे मेन टॉपिक को, जिसको हमने छोड़ा था सर, जिसको मैं कहता हूँ क्या, जो आपका नॉन मस्कुलर प्लांट में वो दूसरा पार्ट था आपका ब्रायोफाइट, ठीक है। थैलोफाइट हमने कंप्लीट कर लिया था। अब हमारा मेन टॉपिक है जिसके जो मुद्दा हमको बात करनी है, दैट इज योर ब्रायोफाइट। अब आपको अगर मालूम होगा, अगर आपने लास्ट लेक्चर पढ़ा होगा, मैं चूंकि हमेशा बोलता हूँ पढ़ के आया करो, ठीक है। अब ब्रायोफाइट देखो होता है, अब ये पॉइंट आपको मालूम होगा अगर आपने मेरे लेक्चर पढ़े हैं तो, इसको हम बोलते हैं एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। अब आप फटाफट से वीडियो स्टॉप करो, पॉज करो और डायरेक्ट कमेंट में लिखो व्हाट डू यू मीन बाय एम्फीबियन, जल्दी लिख लिया। सुनो, अगर नहीं लिखा है तो आपने लेक्चर नहीं अटेंड किया, बिना अटेंड किए मत आया करो, ठीक है। देखो एम्फीबियंस मतलब होता है ऐसे प्रजाति जो प्लांट जो जमीन पे भी रहते हैं और पानी में भी रहते हैं, ठीक है, जो जमीन पे भी रहते हैं और पानी में भी रहते हैं। तो प्लांट किंगडम में एक ऐसा प्लांट है जो जमीन पे भी रहता है, पानी में भी रहता है, और ये सर हमारे बेसिकली होते हैं मोस्टली टेरेस्ट्रियल। अभी देखो एक्सेप्शन तो हर जगह है, यहाँ पे कुछ ऐसे भी होंगे जो पानी में रहते हैं, बट मोस्टली जो होता है वही हम बोलते हैं। तो मोस्टली क्या है, ये टेरेस्ट्रियल प्लांट्स है। पर सर ऐसा नहीं, ये कितना भी टेरेस्ट्रियल हो जाए पर रिप्रोडक्शन के लिए इनको पानी लगता है, इसलिए बट रिक्वायर्ड वाटर फॉर रिप्रोडक्शन, मतलब इनको रिप्रोडक्शन के लिए सर पानी लगता है। इसका मतलब ये पानी से ज्यादा दूर नहीं रह सकते, क्योंकि ये पहले से प्लांट है जमीन पे आने की हिम्मत किए, इसलिए कहीं ना कहीं पानी पे निर्भर रहेंगे। अभी धीरे धीरे पानी से बाहर भी जाएंगे हम, टेंशन मत लो, आगे है टेरिडोफाइट तो हम बाहर भी जाएंगे, ठीक है। तो अभी फिलहाल थैलोफाइट पानी में था, ये पानी से निकला है, पर ये पानी से पूरा इंडिपेंडेंट नहीं है, पानी पे अभी भी डिपेंडेंट है, अभी भी निर्भर है रिप्रोडक्शन के लिए, ठीक है। मतलब इसमें पानी लगेगा तो ये पानी से ज्यादा दूर नहीं रहेगा। तो ये कहाँ पाया जाएगा सर, कहाँ ही पाया जाएगा, फाउंड इट पानी के करीब, मतलब मॉइस्ट शेडी प्लेस। ये कहाँ पाया जाएगा, मॉइस्ट शेडी प्लेस में, जहाँ पानी की इजी अवेलेबिलिटी रहेगी, जहाँ पानी अच्छे से वहां प्रेजेंट रहेगा, वहां पे ब्रायोफाइट हमको देखने को मिलता है। इसका प्रोडक्शन इसका वहां पे डेवलपमेंट होता है, समझा है, क्लियर है। और हमारे पास सर जी, हमारे पास हमारे इस यूनिवर्स में आपके इसके कितने जेनेरा प्रेजेंट हैं, इसके जो जेनेरा, इसके जीन्स कितने जेनेरा प्रेजेंट है, दैट इज 960 जेनेरा हमारे पास इसके प्रेजेंट है। आपके जो ब्रायोफाइट है इसके 960 जेनेरा हमारे पास प्रेजेंट है। और अगर मैं बात करूं इसकी जो स्पीशीज है, इसमें जो स्पीशीज की प्रजाति है वो हमारे पास 25,000 से भी ज्यादा, मतलब 25,000 समझो, 25,000 इसके स्पीशीज, डिस्कवर्ड स्पीशीज हमारे पास अभी फिलहाल डेट में प्रेजेंट है, ठीक है। 25,000 डिस्कवर्ड, क्या बोला मैंने, डिस्कवर्ड, ठीक है, चलेगा। और इसकी जो मेन बॉडी होती है, इसकी जो मेन बॉडी को हम बोलते हैं डोमिनेंट बॉडी, मतलब इसको जो प्रॉपर जो बॉडी है, इसकी डोमिनेंट बॉडी होती है सर, वो क्या है इसकी, देखो इसको मेन देखो कैसा होता है एक्चुअल में, ये पूरी तरह से अभी प्लांट नहीं बना है। यहाँ पे आप इजीली आप नहीं बता सकते हो कि कौन सा प्लांट स्टेम रूट वगैरह क्या होता है, तो ये प्रॉपर तरह से अभी वैसा प्लांट जैसा होता है वैसा नहीं है। तो इसकी जो मेन बॉडी है सर, मैं आपको बता दूं, ये होती है गैमेटोफाइट। क्या होती है सर, ये गैमेटोफाइट, समझा, गैमेटोफाइट। अब गैमेटोफाइट क्या होता है, हैप्लॉइड होता है कि डिप्लॉइड होता है, फटाफट क्या होता है सर, ये होता है हैप्लॉइड, ठीक है, ये हैप्लॉइड होता है, ठीक है। अभी फिलहाल हैप्लॉइड ही हम चल रहे हैं, थैलोफाइट भी हैप्लॉइड था, ब्रायोफाइट भी हैप्लॉइड था, अभी देखेंगे आगे कैसे चेंज होता है, ठीक है, धीरे धीरे बढ़े। तो ये भी क्या है आपका सर, हैप्लॉइड है, इसका डोमिनेंट जो बॉडी है, डोमिनेंट जो फेस है वो आपका हैप्लॉइड है, ठीक है, वो आपका हैप्लॉइड है, ठीक है। और बात करूं मैं इसके रूट, इसमें रूट नहीं होते हैं, इसमें रूट की तरह एक स्ट्रक्चर होता है, रूट लाइक स्ट्रक्चर इसमें प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम सर बोलते हैं राइजोइड्स, जिनको हम बोलते हैं राइजोइड्स। राइजोइड्स एक रूट की तरह दिखने वाले स्ट्रक्चर होते हैं, जो रूट नहीं होते हैं बट रूट का काम करते हैं, आगे चल के ये रूट बनेंगे। इनिशियली जो बनते हैं रूट की तरह, जिसको हम बोलते हैं राइजोइड्स, ये रूट की तरह होते हैं बट रूट नहीं होते हैं। इजी है, चलेगा, क्लियर है। और जो राइजोइड्स होते हैं ना सर जी,
ये राइजोइड्स भी दो टाइप के होते हैं। ये राइजोइड्स दो टाइप में अलग अलग होते हैं। एक तो होते हैं आपके मल्टी सेलुलर और एक आपके होते हैं सर यूनिसेलुलर। दोनों में बहुत फर्क है। एक होता है मल्टी सेलुलर, एक होता है यूनिसेलुलर। और इसी बेस पे हमारा जो ब्रायोफाइट है दो टाइप अलग टाइप में यहाँ पे क्लासीफाई हो जाता है। इसमें अगर मैं मल्टी सेलुलर की बात करूँ तो इसमें प्लांट आते हैं जिनमें मल्टी सेलुलर प्रेजेंट होता है, जिसको हम बोलते हैं मॉसिस, जिसको हम बोलते हैं मॉसिस। और जिसमें ये आता है यूनिसेलुलर, उस प्लांट को हम बोलते हैं लीवर बॉक्स, उसको हम बोलते हैं लीवर बॉक्स। समझा है इतना? क्लियर है अभी तक की कहानी? ठीक है, मैं वापस रिवाइज कराता हूँ। ब्रायोफाइट में हमने देखा सबसे पहले से क्या होते हैं, ये होते हैं एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। और ये मोस्टली टेरेस्ट्रियल होते हैं, बट इनको वाटर चाहिए किसके लिए? रिप्रोडक्शन के लिए इनको वाटर लगता है। और ये कहाँ पाए जाते हैं? मॉइस्ट शेडी प्लेस में। हमारे पास इसके पास कितनी स्पीशीज है? 25,000 और 960 इसके जीन्स है। और इसकी मेन बॉडी कैसी है सर? गैमेटोफाइट है। कैसी है? गैमेटोफाइट। और इसमें रूट की तरफ स्ट्रक्चर होते हैं जिनको हम बोलते हैं राइजोइड्स। और मल्टीसेलुलर के हिसाब से ये होते हैं मॉसिस में, और यूनिसेलुलर किसमें होते हैं? लिवर वॉर्ड्स। ठीक है, अभी मॉसिस और लिवर वॉर्ड्स को एक एक करके देखते हैं क्या होता है, फिर हमारे ब्रायोफाइट खत्म। क्लियर है? इजी है। और एक बात और बता दूं, इसकी जो मेन बॉडी है, इसकी जो मेन बॉडी है ना, जो मेन बॉडी है इसकी, वो कैसी होती है पता है? वो भी इसकी भी थैलॉइड होती है। कैसी होती है? थैलॉइड। अब थैलॉइड मतलब देखो, थैलोफाइटम से देखे हमने। थैलॉइड मतलब ऐसी बॉडी, ऐसा प्लांट जिसमें आप नहीं बता सकते हो अच्छे से कि ये स्टेम है, ये लीफ है, ये रूट है, नहीं बता सकते। ठीक है, उसको हम बोलते हैं थैलस बॉडी। उसको हम बोलते हैं थैलस बॉडी। उस बॉडी को बोलते हैं थैलॉइड। तो इसकी बॉडी आपकी थैलॉइड ही है। इसमें आप इजीली नहीं बता सकते हो कि इसका स्टेम, इसका लीफ, इसका रूट नहीं। इसमें क्या प्रेजेंट है? स्टेम लाइक, लीफ लाइक, रूट लाइक। ठीक है, अभी हमने रूट लाइक देखा जिसको बोलते हैं राइजोइड। ठीक है, चलेगा? मतलब प्रॉपर यहाँ पे अभी डेवलपमेंट नहीं हुआ है, हो रहा है पर हुआ नहीं है। इजी इजी। अब इसमें जो मैं बात किया, देखो कभी भी जब इनिशियली कोई चीज होती है तो पहले यूनिसेलुलर होती है, फिर धीरे धीरे मल्टी सेलुलर होता है। तो सेम इसी तरीके से जो ब्रायोफाइट में जो यूनिसेलुलर है वो पहला आएगा, फिर बाद में मल्टी सेलुलर आएगा। ठीक है, मतलब ये इनिशियली मतलब प्रिमिटिव पुराना कौन सा रहेगा आपका? जो लिवर वॉट है। और जो एडवांस थोड़ा रहेगा वो आपका कौन सा रहेगा? मॉसिस। ठीक है, अब एक एक करके दोनों का पार्ट देखते हैं क्या होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ब्रायोफाइट्स के जो टाइप है, दोनों पार्ट हैं जो आपके जो क्लासिफाई हुए हैं वो हम यहाँ पे देखते हो, टैकल करते हुए चलते हैं। पहला आपका सर क्या है? लीवर वॉट्स। अब ये लीवर वॉट्स क्या होता है? लीवर का स्ट्रक्चर जानते हो कैसा होता है? लीवर का स्ट्रक्चर जानते हो कैसा होता है? वो ऐसा ही होता है, डोंट वरी मैं बनाऊंगा। तो लीवर वॉट्स क्या होता है एक्चुअली में, दिखता कैसे? पहले इसके बारे में कुछ थोड़ा बहुत बातें कर लेता हूँ मैं, फिर हम बढ़ेंगे। पहले ये जो होता है सर, ये आपका होता है आपका बेसिकली जो लीवर वॉट्स होता है ये प्रिमिटिव ब्रायोफाइट है। मैंने पहले ही बोला है ये यूनिसेलुलर है, इसी वजह से ये प्रिमिटिव ब्रायोफाइटा है। प्रिमिटिव ब्रायोफाइटा। ठीक है, प्रिमिटिव पुराना पहले ही आया है, फिर धीरे धीरे आपका आगे चल के बाकी चेंजेस हुए, बाकी आगे कहानी बढ़ती है। ये प्रिमिटिव ब्रायोफाइटा है। और इसकी जो बॉडी है सर सेम, या इसकी बॉडी आपकी थैलस। इसकी बॉडी कैसी है? थैलस, थैलॉइड बॉडी है। और ये गैमेटोफिटिक होगा, गैमेटोफाइट होगा, गैमेटोफाइट होगा। तो इसका मतलब सर ये कैसा होगा? ये हैप्लॉइड होगा। अभी सब कहानी आपको पिछले टाइम जो हमने देखा वैसा, इसमें मैं ज्यादा एक्सप्लेनेशन पे फोकस नहीं कर रहा हूँ। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको समझ में आ रही है सारी पॉइंट। ठीक है, चलेगा? और देखो जब मैं बोल रहा हूँ थैलस है, अभी एक्चुअल में होता कैसे है सर, इसका स्ट्रक्चर बता देता हूँ। ये होता है थैलस में होता है ग्रीन होता है और डॉर्सो वेंट्रल शेप में होता है। डॉर्सो वेंट्रल। अब डॉर्सो वेंट्रल को समझने के लिए थोड़ा सा आपको विजुअलाइज करना पड़ेगा चीज। ठीक है, डॉर्सो वेंट्रल मेरे पास कुछ है क्या, मैं आपको कुछ एग्जांपल दे सकूं? लेट मी चेक। यस यस, एक मिनट। यस, ये है ड्राइंग बुक। देखो इसके अच्छा आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। डॉर्सो वेंट्रल मतलब होता है चपटा जमीन पे। देखो एक ऐसी बॉडी हो गई नॉर्मल खड़ी हुई, एक ऐसी बॉडी हो गई पड़ी हुई। ठीक है, एक टेढ़ी बेड़ी, ऐसा नहीं। डॉर्सो वेंट्रल मतलब ऐसा चपटा। फ्लोर टाइल्स कैसे होती है आपके घर में? चपटी टाइल्स, सेम उसी तरीके से इसका स्ट्रक्चर ना ऐसा चपटा रहता है। ठीक है, ऐसा चपटा इसका स्ट्रक्चर रहता है। ठीक है, ऐसा चपटा सा इसका स्ट्रक्चर रहता है। इसका लीवर वॉट्स का, इसका लीवर वॉट्स का ऐसा चपटा स्ट्रक्चर होता है, ऐसा चपटा। और ये लीवर कैसा दिखता है? उसकी तरह दिखता है, मतलब ये कुछ इस शेप में रहता है। बना देता हूँ, ये कुछ ऐसा इस शेप में रहता है। ठीक है, और इसके नीचे ऐसे 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 बाल की तरह स्ट्रक्चर रहते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं सर? राइजोइड्स। जिनको हम क्या बोलते हैं? राइजोइड्स। राइजोइड्स क्या होते थे? रूट लाइक। और इसमें कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर। इसमें कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर। अब सारी चीजें आपको समझ में आ रही है फटाफट, बिल्कुल दिक्कत नहीं करना है। ठीक है, इजी है, चलेगा? ये हमने बात किया सर किसकी? लीवर वॉट्स की। लीवर वॉट्स की कहानी समझ में आया आपको? ठीक है, अब इसके एग्जांपल की बात करूं, देखो एक डॉर्सो वेंट्रल होता है,
और ये मतलब चपटा है, लेटरल नहीं बोल सकते, लेटरल होता है, डाउन से वेंट्रल होता है, मतलब चपटे इमेज बन रहा है कि चैप्टर टाइस। और इसका एग्जांपल है आपका जो पूछा आता है मार्केशिया और रिक्शिया। देखो दोनों इसमें ऐसे रिशिया मार्केशिया एक्सेट्रा ऐसे नाम दिखे तो लीवर। इजी चलेगा, क्लियर है, क्लियर है। ये आपको समझे क्या होता है, ये है आपका लीवर वर्ड्स की हमने कहानी यहाँ पे डिस्कशन इजी है। और ये जो होता है ना एक्चुअल में, ये आपका कहाँ प्रेजेंट होता है, ये पानी में होता है सब। ये कहाँ प्रेजेंट होता है, पानी में। अब पानी में एक्चुअल में होता है क्या, वो देखो यहाँ पे क्या होता है, एक लिवर वॉर्ड्स ये, दूसरा लिवर वॉर्ड ये, ठीक है, दोनों का रूट 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 रूट, इसका रूट 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 रूट। अब यहाँ पे एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिस ऐसा दिखता होगा, ऐसा उठा हुआ थोड़ा सा, हाँ? और एक ऐसा थोड़ा गुलाब की तरह अच्छे से, एक थोड़ा अजीब सा होता है, और एक जो है थोड़ा अच्छे से शेप में होता है, अच्छे शेप में ऐसा, ठीक है। और इसको हम लोग बोलते हैं क्या, आपको बताऊं 2 मिनट में, रुको। ये जो ऐसा स्ट्रक्चर ऐसा उठा हुआ रहता है ऊपर से, इसको हम बोलते हैं, देखो जो अजीब सा दिखता है ना, अजीब सा दिखता है, ये होता है आपका मेल पार्ट। क्या होता है, मेल। ये होता है मेल, मेल ऐसा दिखता है और फीमेल मस्त दिखती है, तो इसका मतलब फीमेल वेल मेंटेन और मेल बिखरा हुआ, ठीक है। और जो मेल है इसको हम बोलते हैं एंथेरिडियम, इसको हम बोलते हैं एंथेरिडियम, एंथेरिडियम। और जो अच्छे से सेटल है, वेल सेटल, इसको बोलते हैं आर्चिगोनियम, इसको बोलते हैं आर्चिगोनियम। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, नए नए वर्ड्स हैं तो थोड़ा फोकस करो, ठीक है। ये राइवर्ड्स है, ये उठा हुआ थोड़ा बिखरा हुआ गया एंथेरिडियम। और जो आपका मेन इरेक्ट अच्छा है, इसको बोलते हैं आर्चिगोनियम। और जो एंथेरिडियम है ये क्या है आपका सर, ये आपका है मेल पार्ट, आपका है मेल पार्ट, और ये आपका है सर क्या, फीमेल पार्ट, ठीक है। इजी है एकदम। सर नई नई चीजें आपको समझ में आ रही होगी, आई होप सो, उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ रही होगी। स्लो स्लो लेके चलो ताकि चीजें आपको आसान लगे, ज्यादा आपके ऊपर बर्डन ना पड़े। क्लियर है, आगे बढ़े। ये हमने कुछ बात की, पर इसमें होता क्या एक्चुअल में, देखो ये यहाँ ये एक्चुअली प्रेजेंट कहाँ होता है, पानी में। ये ना पानी 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 के अंदर रहते हैं, ये पानी के अंदर, ये पूरा पानी है, ठीक है। अब ये क्या होता है ना, जो मेल गैमेट है, जो मेल गैमेट है वो यहाँ से निकलता है, यहाँ से निकलता है, और पानी के हेल्प से, पानी के हेल्प से यहाँ पे आके इसके फीमेल पार्ट में ये डिपोजिट होता है, और यहाँ पे इसका फर्टिलाइजेशन ऐसा आगे बढ़ता है। तो मतलब इसमें पॉलिनेटिक एजेंट जो कौन होता है, वाटर होता है। कौन होता है सर इसमें, वाटर। वाटर इज रिस्पॉन्सिबल इसमें रिप्रोडक्शन के लिए। इसलिए मैंने बोला था ब्रायोफाइट में पानी जरूरी है, ऐसे पानी जरूरी होता है, आप समझोगा। इसीलिए यहाँ पे रिप्रोडक्शन के लिए पानी जरूरी होता है, इसलिए पानी पे ये डिपेंडेंट है, ठीक है। यही रीजन, अब समझा, क्लियर है। मेल पार्ट समझा, फीमेल पार्ट समझा, इजी चलेगा। अब इसका रिप्रोडक्शन कैसे होता है मुझे बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, इजी है वैसे तो। देखो सेम वही चीज होता है, सेम वही चीज यहाँ पे आपका, इसके अंदर जाइगोट बन रहा है, इसके अंदर जाइगोट रहेगा। अभी जाइगोट कैसे, एक एक करके आप सुनो, जाइगोट डायरेक्ट नहीं आ रहा, सुनो। इसके अंदर ये आपका एग है, ये आपका एग है, तो मालूम है एग है। अब इसके अंदर क्या होता है, सबसे पहले आपका वही चीज, इसमें आपका गैमेट निकलेगा, पहले आप इसमें आपका स्पोर बनेगा, स्पोर के बाद में आपका सर गैमेट होगा, गैमेट के बाद में आपस इसमें जाइगोट बनेगा, और जाइगोट से वापस मेन प्लांट बॉडी स्पोर बनेगा। तो ये साइकिल इसमें ऐसे चलता रहता है, ठीक है, ऐसा चलता रहा। मियोसिस माइटोसिस क्या होता है हमने सभी डिटेल में यहाँ देख लिया, तो मुझे समझाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, इसलिए पढ़ाया गया था पहले, ठीक है। ऐसे इसमें रिप्रोडक्शन आगे बढ़ता है। किसमें सर, किसमें हुआ, लीवर वॉट्स में। किसमें, लीवर वॉट्स में। लीवर वॉट्स की कहानी समझोगे, आई होप आपने यहाँ तक लीवर वॉट का नेचर समझ गए। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं प्रोसेस का, फिर हम ब्रायोफाइट पे थोड़ा सा खत्म करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलेगा, चलेगा। उस साइड विजिबल है क्या, लेट मी चेक, लेट मी चेक, जगह दिख रहा है, और ठीक है थोड़ा विजिबल है, कर सकते हैं एडजस्ट। देखो अब मॉसेस की कहानी समझने की थोड़ा कोशिश करो मेरे साथ। अब मॉसेस देखो, चूंकि मैंने बोला सर ये क्या है, ये है आपका मल्टी सेलुलर। अब मल्टी सेलुलर मतलब थोड़ा तो एडवांस है, इसलिए कैसा हुआ मॉसेस आपका, थोड़ा एडवांस है एज कम्पेयर टू लीवर वॉल से, थोड़ा एडवांस है। तो आपका एडवांस्ड ब्रायोफाइट है, सर कैसा है, एडवांस्ड ब्रायोफाइट है। क्योंकि ये ब्रायोफाइट है, ये भी पानी में रहेगा, ये भी करके ऐसे पानी के अंदर प्रेजेंट रहेगा, समझा। सिर्फ ब्रायोफाइट तो भाई। अब इसका जो एक्चुअल में इसका जो गैमेटोफाइट होता है, देखो इसमें कैसा था आपका, इसमें ग्रीन था, डॉर्सिवेंट्रल एंड लेटरल। इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें थोड़ा सा अलग होता है। इसमें जो आपका गैमेटोफाइट रहेगा, गैमेटोफाइट इसका मेन जो बॉडी है, गैमेटोफाइट रहेगी।
और ये कैसी होगी, ये लीफी स्टेज देखिए। अभी लीफी स्टेज क्या होता है, अभी 2 मिनट में आपको डायग्राम के हेल्प से समझाऊंगा। डायग्राम में लिंक बना दूंगा नीचे, वहां दिखेगा कि इस वजह से, ठीक है। तो ये थोड़ा लीफी स्टेज में रहेगा इसका एक्चुअल में, ठीक है, लीफी स्टेज। और इसका जो स्पोरोफाइट रहेगा ना सर, इसका जो स्पोरोफाइट रहेगा वो क्या कंटेंट करेगा, स्पोरोफाइट मतलब जो मेन बॉडी, प्लांट की जो मेन बॉडी होती है उसको स्पोरोफाइट बोलते हैं, और जो ऐसी नीचे की जो थैलेस बॉडी होती है उसको गैमेटोफाइट बोलते हैं, ठीक है। मेन बॉडी जो प्लांट की थी वो स्पोरोफाइट होती है। तो इसका जो मेन जो नीचे का जो बेस है ना उसको गैमेटोफाइट बोलते हैं, और जो ऊपर का जो बॉडी है उसको वो बोलते हैं गैमेटो स्पोरोफाइट। फॉर एग्जांपल आपको एंथ्रीडियम और आर्चिगोनियम है, तो आपका स्पोरोफाइट है, और जो नीचे का स्ट्रक्चर दिया है लिवरवॉर्ट का, ये आपका ये गैमेटोफाइट है। ये स्पोरोफाइट है, गैमेटोफाइट। जो खड़ा है वो स्पोरोफाइट, और जो पड़ा है वो गैमेटोफाइट। जो खड़ा है स्पोरोफाइट, जो पड़ा है गैमेटोफाइट। खड़ा स्पोरोफाइट, पड़ा गैमेटोफाइट, ठीक है। अच्छा अलग क्लियर है। अभी देखो इसमें जो गैमेटोफाइट तो हमने देखा प्रोटोनीमा, प्रोटोनीमा तो लिखना भूल गया मैं। यहाँ प्रोटोनीमा और लीफी होता है। ये कैसा होता है, प्रोटोनीमा और लीफी। लीफी और प्रोटोनीमा क्या होता है मैं बताऊंगा, डोंट वरी। प्रोटोनीमा और लीफी स्टेज होता है क्या आपका गैमेटोफाइट, और जो इसका स्पोरोफाइट होता है मतलब जो ऊपर खड़ा हुआ स्ट्रक्चर, पड़ा हुआ की बात कर लिए, अब खड़े हुए स्ट्रक्चर की बात करें। ये क्या कंटेंट करता है सर, ये कंटेंट करता है फूट सीटा कैप्सूल। अभी मैं डायग्राम के आंसर सब समझेंगे। थोड़ा सा आपको अभी डर लग रहा होगा, पर डोंट वरी, डायग्राम जब बनाऊंगा सारी चीजें पट पट करके समझ जाएगी, डोंट वरी, सब अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। फूट सीटा कैप्सूल किसमें पाया जाता है सर, आपका स्पोरोफाइट में, ठीक है, स्पोरोफाइट। और इसका जो रिप्रोडक्शन होता है वो कैसा होता है, इसका रिप्रोडक्शन होता है असेक्सुअली। इसका रिप्रोडक्शन होता है असेक्सुअली। असेक्सुअली मतलब क्या होगा सर, इसमें फ्रेगमेंटेशन होगा, हो सकता है बर्डिंग होगा, यही सब होता है ना प्लांट्स में, ठीक है, एक्सेट्रा। क्लियर है, चलेगा चलेगा। अब तक हमने इसकी थ्योरेटिकल चीजें देख ली। अब मैं आपको बात करूंगा किसकी, इसके डायग्रामेटिक। जैसे इसका डायग्राम बनाया था, अब सेम इसी तरह से इसका भी मैं डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूँ ताकि चीजें आपको और अच्छे से समझ। क्लियर है। तो मैं मोसेस की बात करता हूँ, यहाँ पे बनाते हो डायग्राम, देखो एक्चुअल में कैसा होता है, ठीक है। देखो अभी जो इसका जो मेन, इसका जो बॉडी होती है मेन ऐसी, मेरे को लगता है मैं कुछ मिटा देता हूँ, ये स्पोरोफाइट वाला पार्ट मिटा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझा सकूं, ठीक है। सुन, क्योंकि इसमें थोड़ा मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। देखो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो पार्ट को, अगर नहीं लिखे हो तो चलेगा, मिटा देता हूँ इसको, क्योंकि मेरे को थोड़ा सा और आगे एक्सप्लेन करना है ना, तो इसको मिटा देता हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे अच्छे से जगह मिल जाएगी। तो एक सेकेंड बस, हो गया सबर। देखो क्या होता है एक्चुअल में, ये जो मेरा मॉसेस है, अब मॉसेस में जो मैंने बनाया सर, इसका मैं डायग्राम के से अगर आपको समझाने की कोशिश करूं, तो चूंकि मैंने बोला इसमें 2 स्टेज होता है, एक पड़ा हुआ एक खड़ा हुआ, और जो पड़ा हुआ होता है उसको हम बोलते हैं गैमेटोफाइट, और जो खड़ा हुआ उसको बोलते हैं स्पोरोफाइट। तो गैमेटोफाइट कैसा होता है, प्रोटोनीमा का होता है, लीफी होता है, और जो खड़ा हुआ होता है उसमें क्या होता है, फूट सीटा कैप्सूल। अब सब हम डायग्राम में देखेंगे, ठीक है। सब चीजों की मैंने आपको बोल रहा है सारी चीज, सारे नाम, ये सब हम डायग्राम में पढ़ने की समझने की कोशिश करेंगे अच्छे से डिटेल में, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। देखो एक्चुअल में क्या होता है, इसका ना सेम जैसे इसका बॉडी, इसका ऐसे नीचे जो पड़ा हुआ स्ट्रक्चर है, इसका भी ऐसा एक पड़ा हुआ स्ट्रक्चर रहता है, कुछ ऐसा ऐसा रहता है, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर रहता है नीचे, ऐसा रैंडम सा रफ सा ऐसा कुछ स्ट्रक्चर रहता है, सब फ्रेगमेंटेड लाइनिंग, ठीक है। इसके ऊपर एक स्ट्रक्चर होता है, इसके ऊपर एक ऐसा स्ट्रक्चर उठा हुआ रहता है, ऐसा ये स्टेक की तरह, लीफ की तरह आपको याद दिलाएगा, ऐसा, ठीक है। ठीक है, लेट्स से मैं बोलूं आपका ये जो पार्ट है मैं यहाँ पे फीमेल का बना रहा हूँ, किसका बना रहा हूँ, फीमेल का, ठीक है, फीमेल का बना रहा हूँ। मतलब इसके अंदर क्या रहेगा, आपका एग रहेगा, इसके अंदर आपका रहेगा एग, ठीक है। और ये आपका क्या है, गैमेटोफाइट। ये आपका क्या है सर जी, गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट। और ये कैसा है, प्रोटोनीमा है, मतलब इसमें प्रोटोनीमा है, और क्या है सर ये आपका लीफी है, कैसा है, लीफी, प्रोटोनीमा है, लीफी। और ये आपका क्या है सर, स्पोरोफाइट। ये आपका क्या है, स्पोरोफाइट। अभी स्पोरोफाइट आधा है अभी और बाकी है, सुनो। अगर कोई मेल का गैमेट आया बाहर से, मेल का गैमेट आया, आवारा मतलब कोई बाहर से आया आवारा मेल, मेल गैमेट, ठीक है, आवारा मेल गैमेट। मेल तो आवारा ही होता है, ऐसा बोलते हैं लोग, घूमना फिरना, ऐश करना, चौड़ में रहना। तो ये बाहर से आया और इस फीमेल में रिप्रोडक्शन होगा, यहाँ पे आ गया मेल गैमेट, आ गया, पानी की हेल्प से पहुंच गया। तो अब क्या होता है, जब इसमें रिप्रोडक्शन होता है, जब इसमें डेवलपमेंट होता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, जब इसमें जो इसका जाइगोट बनेगा, इसमें जो डेवलपमेंट होता है वो कुछ अलग ही शेप में होता है। आपको बता दूं मैं, वो यहाँ से निकलता है पतला सा, और आगे चल के ऐसा कुछ बड़ा सा स्ट्रक्चर, ऐसा मोटा सा स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है। अब इसके कुछ पार्ट होते हैं, ये जो जाइगोट पर है सर, इसके कुछ पार्ट होते हैं। देखो
कैसा होता है, ये जो नीचे का स्ट्रक्चर है एकदम, इसको बोलते हैं फूट। क्या बोलते हैं इसको? फूट। ठीक है। और देखो कभी कैप्सूल देखा है जिंदगी में, खाए तो हो गए दवाई, तो दवाई देखो कैसे रहती है, ऐसी रहती है ना, ऐसे ऐसे। तो सेम इसी तरह से शेप दिख रहा है बाहर का, तो इसको हम बोलते हैं कैप्सूल। क्या बोलते हैं? कैप्सूल। और इसके बीच का जो स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं सीटा। क्या बोलते हैं सर जी? सीटा। तो फूट, सीटा, कैप्सूल। तो इसका मतलब सर स्पोरोफाइट है, स्पोरोफाइट यहाँ तक है पूरा, ये पूरा स्पोरोफाइट। ठीक है। तो स्पोरोफाइट कैसा है इसका, देखो इसका स्पोरोफाइट देखो कितना अलग है और इसका स्पोरोफाइट कितना अलग है, इसलिए थोड़ा एडवांस टाइप में आता है। और ये मल्टी सेलुलर है। किसका स्ट्रक्चर है आपका? मॉसेस का। किसका? ये मॉसेस का स्ट्रक्चर है। इसलिए देखो थोड़ा सा कैसा अलग दिख रहा है। लीवर वॉशफेस में बहुत फर्क दिखेगा आपको। ठीक है, चलेगा? समझा यहाँ पे कैसा होता है ये? इसमें फूड समझा, सीटा समझा, कैप्सूल समझा, कैसा होता है? ठीक है, इजी है, इजी इजी, चलेगा? ठीक है, ठीक है। अभी ये जो फूड, सीटा, कैप्सूल, अभी देखो ये एक्चुअल में ना, अगर मैं आपको और अच्छे से बताऊं तो ये जो है इसका, ये होता है लीफी स्टेज। और अच्छे से आपको फील करना है तो ये आप इसका लीफी स्टेज ये होता है ना, ये। ठीक है, ठीक है। ये प्राइमरी प्रोटोनीमा बोलते हैं इसको, इसको हम बोलते हैं प्राइमरी प्रोटोनीमा। ठीक है, क्लियर है? इजी यहाँ तक समझा है? ये आपकी इसी मैंने बात की अब तक सर जी। ये इसकी क्या नाम है इसका आपका? मोसेस का। ठीक है, मोसेस का हमने यहाँ पे डायग्राम अच्छे से यहाँ पे देख लिया। क्लियर है? इजी है, इजी। अभी सेम यहाँ पे फूड में बहुत सारे यहाँ पे बहुत सारे गैमेट रहेंगे, ये निकलेगा आगे चल के। फिर यहाँ से क्या बनेंगे, बहुत सारे स्पोर्ट्स यहाँ से निकलेंगे, फिर स्पोर्ट्स यहाँ पे आएंगे नीचे गैमेटोफाइट में, यहाँ पे गैमेट बनेंगे, फिर यहाँ से पूरा साइकिल वापस चलता रहेगा। क्लियर है? इजी है। ये हमने बात किया किसका? मोसेस का। और इसी के साथ में सर आपका लीवर नोड्स भी हो गया और मोसेस भी यहाँ पे कंप्लीट होता है, और इसी के साथ आपका ब्रायोफाइट भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। इजी यहाँ तक समझा है? तो हमने थैलोफाइटा देखा, ब्रायोफाइटा भी आज हमने सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया। अब आपका बच यहाँ पे आके आपको जो नॉन मस्कुलर पार्ट था जिसमें जाइलम फ्लोएम नहीं आता था, वो कंप्लीट हुआ। अब जो हमारा नेक्स्ट स्टार्ट होगा सर, उसमें आपका जाइलम फ्लोएम आएगा, इसलिए वस्कुलर रहेगा, जो हम देखेंगे टेरिडोफाइट इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। चलेगा? तो आज के लिए इतना से, और शायद तो लेक्चर थोड़ा लंबा खींच गया, तो डिटेल में समझा रहा है मैं, बट डोंट वरी, मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में सारी चीज आ गई होगी अच्छे से। ठीक है, क्लियर है? क्या चीज, सॉरी, क्या चीज आपका लीवर वॉट्स है, क्या चीज आपका मॉसेस, और क्या चीज आपका ब्रायोफाइट्स। चलेगा? और जो स्टार्टिंग में मैंने मिटा दिया, तो क्या था आपका, याद है? याद है क्या था वो? क्या था? स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट। ठीक है, नोट्स बना लो अच्छे से। तो इसमें कोई भी डाउट वगैरह है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, अपने डाउट वहां डाल सकते हो। इन केस आपको स्टडी रिलेटेड कोई भी डाउट है तो मेरा पर्सनल डायल यहाँ पे मुझे मैसेज भी कर सकते हो, आपके डाउट डेफिनेटली क्लियर कर दिए जाएंगे। तो चलो आज के लिए इतना रखेंगे, इजाजत दो मुझे। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वाचिंग द लेक्चर, दिस ऑफिशियल साइन ऑफ फ्रॉम माय फैकल्टी। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, थैंक यू सो मच।